हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज दोबारा से वही जो अपना चैप्टर रह गया था कोशिका वाला शैल, वही पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट 2 मिनट रिवीजन हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाती है, जिसके फादर जो थे, स्टडी ऑफ सेल जो थी वो साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी, जिसके फादर थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज की थी, सेल को डिस्कवर किया था। जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, यानी कोशिका की खोज की थी। 1665 ईस्वी में। सेल होता क्या है? सेल पढ़ा था अपने हम लोगों ने। जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, 2 मिनट। सेल से बना था टिश्यू से बना था ऑर्गन से बना टिश्यू सिस्टम क्या बना? टिश्यू सिस्टम। इसे हम बोल सकते टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम से बना क्या? बॉडी, और बॉडी से क्या हुआ? बन गई लाइफ। ये प्रोसेस थी। मतलब सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम के बाद बनी बॉडी से बनी लाइफ। कहने का मतलब क्या है? बॉडी जो है अपनी, वो एक सेल से बनी है। सेल क्या थी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये है, मतलब सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जैसे सेल बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी जो है अपनी शेल्डन एल स्वान ने दी थी। उसके बाद रॉबर्ट वर्च्यू आए थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम। चलो अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सेल ये थी। सेल के अंदर एक पाया जाता है न्यूक्लियस। एक लिक्विड पार्ट भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दैट इज, ये हो जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, यानी आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल की बाहरी झिल्ली, उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रल पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस केंद्रक, और इसमें ये भरा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये क्या भरा है इसमें? साइटोप्लाज्म।
ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक, ये ऑर्गेनेल्स हैं सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम दिख रहा है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जिसे हम ER भी बोल देते हैं, जिसके ऊपर कुछ राइबोसोम लगे रहते हैं। क्या? राइबोसोम। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। ये होगा आपके सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। कोशिका के अंदर ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? कि ये जो है ATP बनाता है। ATP दिख रहा है ना? ATP अभी आगे बताएंगे क्या होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे आपके ये थोड़े से गोल्जी बॉडी पड़े रहते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय। ये जो है इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम दिख रहा है ना? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये हो गया एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देख लो एक बार, बना लो, फिर पढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी सभी ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन्हें सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आप लोग किसी भी डाउट के लिए हमारे डाउट या हमारा जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, PDF होती हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हमारा। आप जैसे ही सर्च करेंगे VSS49 तुरंत निकल के आ जाएगा B+ एकेडमी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा YouTube चैनल तो ये है ही, आप जानते हैं। तो इसे आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बाकी अगर व्हाट्सअप यूज करना है, व्हाट्सअप
तो आप हमें इस नंबर पे भी 94 81 80 91 49 इस नंबर पे भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से भी रिलेटेड तो आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो डोंट वरी, आप लोग वैसे भी समझदार हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इधर सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फाउंड इन बोथ मतलब बोथ क्या है? ये जो है दोनों सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दिख रहा है ना, जस्ट छोटा तो नहीं है। ठीक है, एंड प्लांट सेल ये जो है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में, पौधों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेड अप ऑफ, मतलब ये जो है बनी होती है, किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड को हम जो है फैट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसे हम वो फॉस्फोलिपिड भी बोल देते हैं। फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं। तो ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड को हम जो है फैट एंड फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होती है आपकी सेमी परमिएबल होती है। अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य ये जो होती है आपकी, ये वाली परमेबल मतलब पारगम्य। अच्छा, ये क्या होता है? सेमी परमेबल और परमेबल समझते हैं इसे। सेमी परमेबल, सेमी माने अर्ध माने थोड़ा सा कुछ, यानी ये कोई सेल वॉल है तो इसके अंदर जो कुछ पार्टिकल्स जो हैं एंटर कर जाएंगे, इधर निकल जाएंगे, जिन्हें ये परमिशन दे देगी, परमेबल हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। इसकी क्या होता है? परमेबल मीन्स जितने भी पार्टिकल हैं आ जा सकते हैं बिना रोके टोके, ये होता है परमेबल। ठीक है, लिखो, पढ़ो। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपने। आया समझ में? चलो भाई आगे पढ़ते हैं।
चलो भाई, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे हम। अब हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे हम लोग न्यूक्लियस। क्या डालेंगे? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या डालेंगे? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। भाई न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कितने में? 1831 में, 1831 में। भाई इसे क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। also known as brain of cell। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। भाई सॉरी, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? इस वजह ब्रेन करता है। भाई हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। तो हमारा कंट्रोलिंग ऑर्गन कौन हुआ? ब्रेन हुआ। वैसे ही इसे, ये जब ब्रेन है, सेल का ब्रेन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना? यहाँ पे दिख रहा है ना? चलो, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसके एक सेंटर में पार्ट होता है, ठीक है? एक सेंटर में पार्ट होता है। ठीक है, सेंटर में पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। ये जो एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्रोमेटिन। हिंदी में भी इसे क्रोमेटिन ही कहते हैं, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। किसमें? डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये होता है डीएनए। चलो आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, चलो देखते हैं। अभी बाकी बाद में पढ़ाएंगे डीएनए के बारे में, जेनेटिक्स में अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोले तो गुण सूत्र, गुण सूत्र। एक होता है डीएनए, ठीक है, एक होता है जीन, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे सही तरीके से, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको बता ही दी थी अभी, क्या थी इसकी फुल फॉर्म? डीऑक्सी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड यानी अम्ल, ठीक है। जीन क्या होते हैं? ये थर्ड लाइन से ये जीन इस टाइप से क्रोमोसोम्स पर लगे रहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? यही जो है यही जो इतना लंबा होता है इसकी पैकिंग हो जाती है, ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, बनते हैं, जिसमें जो है डीएनए का इस टाइप से कंडेंस हो जाता है, कॉइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस, ठीक है, कंडेंस हो जाता है, कॉइल्ड हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, मानव में क्या होता है? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 23 पेयर क्रोमोसोम्स, 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स, एंड वन पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। 23 पेयर क्रोमोसोम्स, पेयर यानी वाइस जोड़े जो होते हैं, यानी 44 तो ये हो गए, एंड एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। अच्छा, इसमें ये जेनेटिक्स में कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? अगर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, देन जो बेबी होगा वो होगा आपका गर्ल, ठीक है, वो होगा आपका गर्ल बेबी, ठीक है। एंड अगर XY क्रोमोसोम का साइड मिल गया, XY हुआ, देन बॉय बेबी, ठीक है, ये होगा बॉय बेबी। चलो भैया आ जाओ, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक तो बनता है, लाइक तो कर ही दो एक। साइटोप्लाज्म, अभी हम बताए थे आपको, बताए थे साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड पार्ट ऑफ सेल other than nucleus, liquid part of cell other than nucleus,
मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ सेल, यानी जो तरल तरल लिक्विड पार्ट, जो तरल पार्ट होता है जो सेल में इस टाइप से बनाया था, लिक्विड पार्ट ऑफ होता है, उसे ही किसको, न्यूक्लियस जो केंद्रक था केंद्रक को छोड़ के बाकी जो अदर पार्ट्स बचता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नेम्ड बाई, मतलब इसे नाम किसने दिया था, पुरकिंजे। किसने दिया था, पुरकिंजी बोल सकते हैं, पुरकिंजे बोलते हैं, पुरकिंजीन। ठीक है। इसको ही इन्होंने क्या बोला था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार, जीवन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को नाम किसने दिया था, पुरकिंजे। ठीक है। ये हो गई सेल। ठीक है। ये हो गया सेंटर में न्यूक्लियस, आपका केंद्रक। क्या हो गया, केंद्रक। ये ब्लैक जो दिख रहा है वो हो गया आपका साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और उसके बाद में जो कुछ भी बचता है, ये सब जो भी बचता है उसे एनीथिंग, यानी कुछ भी बचता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, एनीथिंग जो कुछ भी बचता है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये दिख रहा है ना, जो कुछ भी बचता है, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग जो भी बचता है, ठीक है, कुछ भी, वो सब होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। साइटोप्लाज्म
कंटेन ऑर्गेनेल्स, कंटेन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स, कंटेन ऑर्गेनेल्स मतलब पार्ट ऑफ सेल, बोल सकते हैं पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका के अंग या कोशिकांग, कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग। ठीक, आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं हम। पहला आ जाए, चलो भाई पढ़ते हैं। क्या नंबर पहला, इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक अंतद्रवी, अंतद्रवी अंतद्रवी जालिका, अंतद्रवी जालिका। हिंदी में देख लेना यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, बट हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए हिंदी ज़्यादा लिखी जाए। अंतद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसने की थी भाई, ये किसने दिया था, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। कितने में, 1945 में। ये क्या होता है, ए नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर, ऑफ टिनी ट्यूबुलर, ऑफ टिनी ट्यूबुलर structures, 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 tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, in the cytoplasm, that is called endoplasmic reticulum. मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस के ऊपर इस टाइप से ये लगा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक नेटवर्क स्कैर टाइप का, मतलब थन, ये नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टिनी मतलब कांटे टाइप के, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड फैले रहते हैं इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मतलब एक कांटे के आकार के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है फैले रहते हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
चलो भाई लिख लिया होगा आप लोगों ने। भाई अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अब भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 टाइप्स। कितने? 2 टाइप्स। कौन कौन से? स्मूथ। कौन कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं, भी आपको बताया था मैंने। एक होते हैं रफ यानी खुरदरे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को हम बोलते हैं सपाट, या स्मूथ में चिकना भी होता है, चिकना जीव नहीं, अंतः द्रवी जालिका, अंतः द्रवीय जालिका। ठीक है, ये सब नाम होता है। इसे हम बोलते हैं कणिकामय, 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 कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य कैसे करता है? जैसे हमारी बॉडी का एक स्केलेटन है, जैसे हमारी बॉडी को घेरे रहता है कौन? एक स्केलेटन। स्केलेटन मतलब बोले तो कंकाल, वैसे ही एक स्केलेटन की तरह काम करता है। वर्क लाइक ए स्केलेटन। स्केलेटन बोले तो कंकाल, ये एक कंकाल की तरह काम करता है। अच्छा, राइबोसोम्स, इन पे राइबोसोम्स लगे रहते हैं, बताया था ना मैंने अभी। तो क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या होता है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। आर, यहाँ दिख रहा है ना, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। इस वाले में क्या होता है? राइबोसोम अब्सेंट। इसमें राइबोसोम जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, जिस पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अब भाई राइबोसोम्स यहाँ पाए जाते हैं, वहाँ नहीं पाए जाते हैं। जब यहाँ पाए जाते हैं तो राइबोसोम्स को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन, यहाँ होगी प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। अच्छा, यहाँ अब्सेंट है, चिकना है, ठीक है, बिल्कुल चिकने हैं, सपाट हैं। कणिका में है तो यहाँ कणिका में पाए नहीं जाएंगे,
तो भाई यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स यहाँ एब्सेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी नहीं, तो यहाँ किसकी सिंथेसिस होगी? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पाए जाते हैं। तो भाई यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यहाँ ये स्मूथ होता है, अकड़का में होता है, चिकना होता है, सपाट होता है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं तो यहाँ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस, फैट का, लिपिड का संश्लेषण होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है। चलो भैया आते हैं और आगे। कर लिए ना, समझ में आया ना भैया? अगर समझ में आ रहा है तो भैया प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे सेक्शन को शेयर भी कर दें। अब पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लेना, हिंदी में जो भी है, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। पानी, 1 मिनट रुकना भाई, पानी पी ले। पानी पानी भाई। इसे जो है सही से देख लेना, आप बना लेना जो भी है। ये यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं इनर, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन मतलब एक ये मेम्ब्रेन हो गई इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस यानी इंटर मतलब बीच का, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? स्पेस, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गई आउटर, यानी बाहर है ना, आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। यहाँ भरा रहता है मैट्रिक्स। यहाँ पे जी एक कवरिंग सी ये होती है, जी फोल्डिंग सी होती है, इसे बोलते हैं क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया, जिसकी
प्लूरल फॉर्म को, बहुवचन को क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। ठीक है, बनाओ भाई, फिर बताते हैं। ठीक है, अब भाई पढ़ते हैं। इसकी खोज ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कन्फ्यूजन रहता है, भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसके लिए देखिए आप लोग। ए के वी, अकबर, अकबर, अकबर। जैसे होता नहीं है अपना www.google.com, इस टाइप की बहुत सी साइटें हैं, सरकारी रिजल्ट.com, वैसे ही है ये। ठीक है, अकबर डॉट कॉम, अकबर.com। डी फॉर डिस्कवर, डी फॉर डिस्कवर किया। ए फॉर अल्ट मानने, अल्ट, ए फॉर अल्ट मान, ए फॉर अल्ट मानने, दिख रहा है ना? ठीक है, ए फॉर अल्ट मानने कब किया था? 1894 में। ओ फॉर ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किया। के फॉर किसने? कॉली करने, कॉली करने किसने? ए फॉर कॉली करने, जो भी है डबल एल है। ठीक है, ए फॉर, के फॉर कॉली करने, कितने में? 1880 में, 1880 में। और टी फॉर टर्म, टर्म मीन्स होता है शब्द, टी फॉर टर्म। ठीक है, शब्द किसने दिया? बेंडा ने, वेंडा ने। कब दिया? 1897 में, 1897 में। अच्छा, अल्टमान ने क्या किया था? अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट भी कहा था, बायोप्लास्ट। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट भी कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने बायोप्लास्ट भी कहा था। ए फॉर अल्टमान, टी फॉर डिस्कवर किया, के फॉर कॉली करने, ऑब्जर्व किया। ओ फॉर, टी फॉर टर्म दिया किसने? बेंडा ने। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलो भैया आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसे also known as power house of the cell, इसको कोशिका का ऊर्जागृह का ऊर्जागृह कहते हैं, ऊर्जागृह कहते, ऊर्जागृह भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जागृह भी कहते हैं। इसमें क्या एटीपी बनाते हैं, एटीपी बनती है, तो उसका क्या क्या बोलते हैं? एटीपी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की
मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टी, क्रिस्टी जो थी अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्रिस्टी, नंबर ऑफ क्रिस्टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अभी जो क्रिस्टी बताई थी, जितनी ज़्यादा क्रिस्टी होंगी उतनी माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होंगी उतनी ही माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी जो है सक्रियता अच्छी होगी, ठीक है। एक स्टार बना के लिख लीजिए। डीएनए फाउंड इन किस किस में डीएनए पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कामा प्लास्टेड्स, क्या कामा प्लास्टेड्स, ठीक है। किसमें भी प्लास्टेड मिक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल, जेंटोफिल, पिगमेंट जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लास्टेड्स, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हेडिंग है लाइसोसोम, लाइसोसोम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।